पिछले दिनों लुम्बिनी स्थित बाबा मोनी आश्रम के साधुओं पर कुछ 6 अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिस पर उनकी ओर से पुलिस कंप्लेंट भी दाखिल करवाई गई। वहीं इसी को लेकर आज बाबा मोनी आश्रम के गद्दीनशीन बाबा महंत बंसीलाल जी की ओर से संत समुदाय व समाज सेवी संस्थाओं के साथ बैठक की गई। इस बैठक में विधायक दिनेश सिंह बब्बू भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। वहीं उनके साथ सह संस्कृति प्रमुख पंजाब डॉक्टर अनिल महाजन भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जहां महंत बाबा बंसीलाल जी ने पंजाब में साधुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की, वहीं विधायक बब्बू ने इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से अपील की कि उन शरारती तत्वों को पकड़ा जाए व आश्रम और साधु संतों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। वहीं इस अवसर पर एसएच नवदीप शर्मा ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है व जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस अवसर पर सह जिला संचालक अशोक महाजन, विभाग संयोजक प्रेम, सह विभाग संयोजक रिम्पी खुरी, हिंदू सुरक्षा समिति चेयरमैन सुरेंद्र महास व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। क्या घटना थी और घटना का आगे जो चला है वो सारा विस्तृत? ऐसा था, लगभग मुझे 4 साल यहाँ इस गद्दी पर बैठे हुए हुआ। 4 साल से जब से आश्रम मिला तब से मैं लगातार इसको सुधारने के लिए लगा हुआ था। आश्रम का निर्माण किया, मतलब आश्रम तो निर्माण पहले से था, इसका जीर्णोद्धार किया और कमरे वगैरह 6-7 कमरे वगैरह भी बनवाए आने के बाद, और लोगों को ठहरने की व्यवस्था की। भोजनालय के लिए यहाँ भंडार गृह वगैरह बनाया पक्का, और गायों के गौशाला वगैरह में जो टूटा फूटा सा वो सब निर्माण वगैरह किया। बाबा जी के जो समाधि अधूरी थी इसको पूरा किया। यज्ञशाला नया निर्माण में किया। इसके सारे काम में लगभग मुझे 3 साल लग गए। अभी ये अचानक जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद मैं यहीं पर था, 2.5 महीने से लगातार यहाँ काम कर रहा था। जबकि एक आश्रम पहले का जो मेरा आश्रम है वो जालंधर में है। मैं 2.5 महीने तक वहाँ नहीं गया। मैं दिन रात यहीं लगा रहा, खेतों में पेड़ लगाते रहा, पौधे लगाते रहा। लगभग 20 तरह की औषधि यहाँ तैयार किया इन 2.5 महीनों में मैं लगवाया आश्रम में। तो ये सारी योजना पर मैं काम कर रहा था। अचानक एक दिन मैं चला गया जालंधर, और जैसे ही मैं जालंधर गया दूसरे दिन मेरे पास ये सूचना आ गई। आश्रम के मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया, कहा महाराज जी बड़ी दुर्घटना होगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ बदमाश लोग यहाँ मंदिर में आए थे। हमने कहा तुम लोग तो दोपहर का समय है, अभी दोपहर में तो दरवाज़ा बंद होता है, गायें बाहर होती है। बोले दरवाज़ा तो बंद था लेकिन वो ऊपर से दीवार तड़प करके आ गए। हमने कहा अच्छा क्या हुआ, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? बोले ऐसा है मारपीट हो गई, वो तो हम बच गए। पुलिस को फ़ोन कर दिया 100 नंबर पर, तो वो डर के मारे भाग गए, अन्यथा वो कुछ भी कर सकते थे। और हमने कहा अच्छा वो क्या लगा आप लोगों को, कैसा होगा? बोले वो बार बार आपका नाम पूछ रहे थे और बोले बंसीदास कहाँ है, बंसीदास कहाँ है। हम लोगों ने मना किया, वो बोले हम यहाँ नहीं है। तो बोले झूठ बोल रहे हो, सरिया चला दिया और हमारे ऊपर हमला किया। तो मैं फिर दिमाग में मैंने कहा कि मैं 4 साल से न तो मेरी किसी के साथ यहाँ कोई दुश्मनी है, किसी भी व्यक्ति के साथ। जब से मैं इस आश्रम में यहाँ बैठा हूँ किसी व्यक्ति के साथ पठानकोट में आज तक मेरी तू मैं नहीं हुई। तो मुझे ये पता नहीं चल पाया। अचानक दिमाग मेरा भी संदेह आने लगा दिमाग में कि मैं तो किसी के साथ लड़ाई नहीं किया। हाँ, समाज के लिए मैं कई बार मंच से कुछ बोल देता हूँ। कई बार मंच पर से हमने हिंदू समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए मैं कट्टरवादी शब्दों का कई बार प्रयोग कर देता हूँ। हो सकता है कि शायद किसी के दिमाग में वो बातें कुछ लग गई हो और शायद मेरे ऊपर इस तरह से कोई हमला कर दिया हो। तो जब मैं ये बात धर्म जागरण विभाग के कुछ जो पुराने पदाधिकारी हैं, जो मेरे मित्र हैं, सुनील सहगल इत्यादि, इन लोगों को जैसे मैं फ़ोन किया तो वो तुरंत सख्ते में आगे बोले महाराज मैं पहले आपको कहता था कि आप कट्टर शब्दों का प्रयोग करते हैं मंच से, आपके साथ कभी भी घटना हो सकती है। और पंजाब में कई संतों के साथ ऐसा हो गया। हमारे ही मंडल श्री वैष्णव विरक्त मंडल का एक हमारा छोटा महंत है जिसको हमने महंत बनाया चडियाल में, उसके ऊपर हमला हो गया। स्वामी पुष्पेंद्र जी महाराज होशियारपुर में, उनके ऊपर हमला हो गया। जब कई लोगों के साथ घटना हो गया तो मेरा भी मन में संदेह आने लगा। मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि ऐसे ही कुछ संदेहास्पद लोग मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहते हों। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, ये संत का चोला है, मैं तो जीऊँगा तो संत के लिए, समाज के लिए, आश्रम के लिए, धर्म के लिए, और मरूंगा भी तो इसी समाज के लिए चला जाऊंगा। अगर इसके लिए कोई व्यवस्था लगता है कि मतलब क्या होनी चाहिए तो वो समाज देखे, वो मेरा देखने का अधिकार नहीं है और मैंने देखना भी नहीं है। मैं तो जब तक रहूंगा तब तक संत समाज के लिए, इस आश्रम के लिए, धर्म के लिए करता ही रहूंगा। बस ये मेरी प्रतिज्ञा है। सर सीसीटीवी फुटेज भी थी उसके बाद क्या कोई कार्रवाई की थी पुलिस द्वारा? हाँ, प्रशासन वाले भी लगे हुए हैं। मेरे पास सूचना आई थी कि प्रशासन के लोग लगे हैं, शायद उसमें कुछ गतिविधि वगैरह
आगे बढ़ी है। तो अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है कि कैसे लोगों का क्या कैसे हाथ है, लेकिन FIR दर्ज है, इसका इंक्वायरी भी हो रही है, इसके ऊपर काम भी हो रहा है। अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी कोई शायद एक दोषी कोई पकड़ा गया है, लेकिन उसका कोई अभी नहीं आया कि वो व्यक्ति कौन सा है, कैसा है, जानकारी नहीं है। मतलब मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं आई। अभी बाहर से लोग ऐसे ही अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਧਰਮ ਜਾਗਰਣ, ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਔਰ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦੀ ਔਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੱਬੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੀਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1-2 दिन ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ। इस आश्रम की बड़ी मान्यता है। जब मुनि बाबा जी थे तब से ही आश्रम जो है यहाँ पे लोग आते जाते थे और लोग इस आश्रम को मानते थे कि ये बहुत बड़ी आश्रम है और साधु संत भी बाहर से बहुत आते थे। उनके जाने के बाद उनका एक जो शिष्य था उसको उन्होंने गद्दी दी। उसके बाद अभी ये गद्दी जो है ये बंसीलाल जी को जो देखभाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटना 2-3 दिन पहले हुई कि कुछ शरारती लोग यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे उनको मारा भी, जो लोग रहते हैं। उसके बाद वो भाग गए। आज यहाँ पे जो बैठक थी इसीलिए थी कि वो लोग पकड़े जाने चाहिए, जो भी लोग शरारती लोग यहाँ पे आए थे उनको पकड़ा जाए और साथ में इस आश्रम की कोई अच्छे तरीके से कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी जो है किया जाए। देखो पहले भी कुछ साधु समाज के लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, हो सकता है उसी तरह का हमला यहाँ पे भी हुआ हो और वही प्लानिंग उनकी हो। हम इनकी निंदा करते हैं और ये जो साधु समाज पे हमले हो रहे हैं, इन हमलों को तुरंत रोका जाए, नहीं तो जो हिंदू समाज है वो भी जागरूक है और वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੋਪੀ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ 1-2 दिन 'ਚ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ सर इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला है कि क्या कारण था जो हमला हुआ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ मे बी 1-2 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। तो आश्रम की सुरक्षा को लेकर या संतों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है यहाँ पर? ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ PCR ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣਗੇ ਬਾਬਾ जी की बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।